गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो आज की हमारी क्लास 10th की वर्कशीट है उसमें चैप्टर चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें आज हम जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है कि मानव में जनन कैसे होता है। मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग, हम लोग। तो सबसे पहली बात तो जो मानव में जनन है वो लैंगिक जनन होता है। दो प्रकार के जनन पढ़े हैं हमने एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है मानव में? सबसे पहले आती है किशोरावस्था। ठीक है, पहले मानव किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था आरंभ होने के बाद मानव में यह जनन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, मानव में किशोरावस्था के दौरान नर तथा मादा दोनों की आकृति चेंज होती है। आपने देखा है जैसे ही आप लोग टीनेज की तरफ बढ़ते हैं 12, 13, 14 साल की तरफ, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि लड़कों के पूरी बॉडी पे हेयर आने लगते हैं। ठीक है, अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी वगैरह आने लगती है, दाढ़ी मूछ, और उनकी आवाज़ बहुत भारी होने लगती है। लड़कियों के में देखे होंगे आपने, लड़कियों के भी कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव जब किशोरावस्था की तरफ बढ़ जाते हैं उसके बाद उनमें यह जनन की प्रक्रिया संभव है। नर तथा मादा युग्मक जननांगों के उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात, जनन के लिए क्या चाहिए होते हैं? नर तथा मादा युग्मक। ठीक है, वो जिन्हें वृषाणु तथा अंडाणु कहते हैं। वृषाणु नर में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तथा अंडाणु मादा में उत्पन्न होते हैं, फीमेल में। नर के जनन काल के दौरान वो जीवन भर रहता है। शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। जितना भी उसका जीवन काल है उसमें शुक्राणु उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रोजधर्म से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। देखिए, जो पुरुष हैं उसमें क्या होता है, वे शुक्राणु बनाते हैं और नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है। ठीक है, नर का जितना जीवन काल है उसके भर वो रहता है पबर्टी के बाद। जबकि फीमेल यानी कि जो मादा है उसमें 40 तथा 50 वर्ष की आयु तक मादा स्त्रियों के अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। ठीक है, 45 से 50 वर्ष में ये उत्पत्ति रुक जाती है। उसके बाद अंडाणु नहीं बनते, उसके बाद मादा जो है जनन नहीं कर सकती। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। जब किसी मादा में रजोनिवृत्ति हो जाती है तो उसके बाद वो जनन नहीं कर सकती। ठीक है, तो नर तथा मादा युग्मक के हमें सिस्टम दिखाए गए हैं। इन सिस्टम में कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। वे अंग जो कि नर जनन कोशिका उत्पादित करते हैं, यानी कि जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, निषेचन के स्थान तक पहुंचाते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ तक पहुंचाना होता है। ठीक है, जहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं वे शुक्राणु और जो उनको निषेचन तक पहुंचा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नर जनन कोशिका का शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। ये हमारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वृषाणु हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये वृषाणु हैं, यहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बनने के बाद शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है लड़कों के अंदर जो कि पबर्टी के बाद आना शुरू होता है, यानी कि यौवन अवस्था के बाद। इसका काम क्या होता है? एक तो शुक्राणु उत्पन्न करना, दूसरा काम क्या होता है? यौवन अवस्था के लक्षण जो भी होते हैं, जैसे कि लड़कों की दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का थोड़ा सा बदलना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, यानी कि मेल की बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से यही है जो मेल की बॉडी को यानी कि लड़कों की बॉडी को रेगुलेट करता है, शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए भी और यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा, ठीक है, मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। यहाँ से ये नलियाँ जा रही हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये नलियाँ जाती हैं, उसके बाद ये यूरिन यानी कि यूरिन जहाँ से आता है, मूत्रवाहिका जो है हमारी, उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके ज़रिए ये बाहर आते हैं शुक्राणु। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। ओके,
प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। ये शुक्रवाहिका में डालते हैं कौन कौन? प्रोस्टेट एंड शुक्राशय, ये ठीक है, ये रहा शुक्राशय। ये यहाँ पर शुक्राशय है, ठीक है। इस तरीके से ये मूत्रवाहिका में डालते हैं और ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा नर जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। शुक्राणु जो होते हैं उनमें एक पूंछ होती है जो कि उन्हें मादा कोशिका की तरफ लेकर जाती है। इस प्रकार से ये हमारा नरजनन तंत्र है। अब हम मादा जनन तंत्र की ओर चलते हैं। इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये रहा नरजनन तंत्र, ये है वृषण, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये वृषण है, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। यहाँ से शुक्राणु किस तरफ जाते हैं? देखो ये शुक्रवाहिनी, ये नली जा रही है ना, ये शुक्रवाहिनी है और ये यहाँ से कहाँ जुड़ रही है? देखो मूत्रवाहिका, मूत्र मार्ग में आके मिल रही है, वाइट कलर के आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से जुड़ रही है। ये शुक्राशय है, यहाँ से शुक्राणु बनकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ से वृषण से बनने के बाद शुक्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद मूत्रवाहिका के साथ ये बाहर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मूत्र मार्ग और शुक्राणु मार्ग दोनों एक हो जाते हैं, ओके। अब हम लोग मादा जनन तंत्र की ओर चलते हैं। मादा जनन तंत्र आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या है? एक तो अंडवाहिका है, एक अंडाशय है, गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा अंडाशय है ये हमारे अंडाणु को उत्पन्न करता है, ये हमारे अंडाणु को उत्पन्न करता है। अंडाणु को उत्पन्न करने के बाद अंडाणु किस तरफ जाते हैं? अंडवाहिका में जाते हैं और यहाँ से ये गर्भाशय की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कहीं पर भी निषेचन हो सकता है, अंडवाहिका में भी और गर्भाशय में कहीं पर भी निषेचन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो गर्भ है वो यहाँ पर खुद को स्थापित कर लेता है और फिर शुक्राणु कहाँ से जाते हैं निषेचन के लिए? ये जो हमारी योनि है यहाँ से शुक्राणु बॉडी में एंटर करते हैं और यहाँ पर अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है और इस तरीके से मानव में निषेचन होता है। कहाँ पर? गर्भाशय के अंदर या फिर अंडवाहिका के अंदर, ओके। आप लोग देख पा रहे हैं ना, अंडवाहिका ये है, गर्भाशय ये है। आप लोग इसमें से डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हैं चाहे तो, वीडियो को पॉज करके, ओके। हम फिर से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं वापस। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये मादा जनन तंत्र भी काम करता है, आप लोगों ने देख लिया है। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है, कि कौन कौन किस किस तरीके से काम करते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण का काम क्या है? शुक्राणु बनाना। शुक्रवाहिकाओं का काम क्या है? शुक्राणुओं को ट्रांसपोर्ट करना। अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु बनाना। अंडवाहिका का काम क्या है? अंडाणु को गर्भाशय तक लेके जाना। गर्भाशय का काम क्या है? जहाँ पर प्लेसेंटा बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं इस वर्कशीट को, इसमें सारा वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। ये हमारी आज की वर्कशीट